हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे। आज मेरी अच्छी सी मॉर्निंग थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था आज। तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ठीक हो रही थी। तो फटाफट मैंने अपने कपड़े निकाले और मैं सबसे पहले नहाने चली गई थी आज। फिर मैं फटाफट नहा के मैंने अपना आटा निकाला, फटाफट आटा लगाया जल्दी जल्दी, पापा के लिए चाय बनाई। जो मेरा सुबह का रूटीन है वो मैंने फॉलो किया, पूजा की मैंने। बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही शांत हो जाता है मन। लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप भगवान के सामने 2 मिनट भी बैठते हो या कहीं पे भी आप आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करते हो ना, तो इट इज़ रियली पीसफुल। बहुत ही अच्छा लगता है। आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो तो ये फीलिंग आप फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता और लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती है। बस एक बार आँख बंद कर लो और आप ध्यान लगा लो, यू विल फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उस टाइम पे फिर आपको बहुत ही सुकून सा मिलेगा और बहुत ही खुश हो जाओगे आप तुरंत ही। फटाफट मैंने पूजा कर ली थी अपनी, मैंने टीका लगा लिया था। देखो, बिंदी सबको सही लगती है कि यू लुक वेरी ब्यूटीफुल इन बिंदी, बट टीके की तो बात ही अलग होती है, राइट। तिलक आपके माथे पे लग जाए तो बस क्या ही लगता है। मुझे ना कुमकुम ज़्यादा सही लगता है अपने माथे पे लगाना, मतलब बिंदी से ज़्यादा। तो मैं वही प्रेफर भी करती हूँ सबसे ज़्यादा। फटाफट मेरी पूजा भी पूरी हो गई थी। फिर मैंने ना अपने लिए नाश्ता बना लिया था। रोटी मैं सेक रही थी यहाँ पे, खाना वाना मैंने फटाफट रेडी कर ही लिया था अपना। तो फिर फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद, लंच पैक करने के बाद मैं निकल गई थी ऑफ़िस जाने के लिए। गौतम अपना फटाफट स्कूटी निकाल रहे हैं और यहाँ पे हम बातें करते जा रहे हैं, क्योंकि आज ना फिर से मैंने लाइट ऑन करके छोड़ दी थी। तो उसी के बारे में ये मुझे बोले जा रहे थे कि लाइट ऑन करके चली जाती हो, मेरी नींद ख़राब कर देती हो। तो मैं उसी के लिए इनको बोले जा रही थी कि नहीं, मैंने लाइट ऑन नहीं की थी, मैं अपने आप को गलत प्रूफ नहीं होने दे रही थी। तो ये कहते कि बस अपनी बातें ही आगे रखना हमेशा, कभी मेरी बात मत मानना। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं पहुंच गई थी बस स्टॉप, तो इन्होंने किया मुझे बाय और फटाफट ये निकल गए। फिर मैं बस का वेट कर रही थी तो तुरंत बस भी आ गई थी, तो मैं बस में बैठी और निकल गई। फिर मैं उतरी बीच में, तो मुझे रिक्शा लेना पड़ता है ऑफ़िस तक पहुंचने के लिए। तो मैं रिक्शे में भी बैठ गई थी क्योंकि बस से उतरते ही मुझे रिक्शा मिल गया। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा सा था क्योंकि सब इजी इजी से हो रहा था। तो फिर मैं फ़ाइनली पहुंच गई थी, उतरी रिक्शा से। तो थोड़ा सा मुझे वॉक भी करना पड़ता है पहुंचने के लिए। उफ़, कितना स्ट्रगल है ना मेरी लाइफ में। तो बस थोड़ी सी ही दूर था मेरा ऑफ़िस, तो मैं जा रही थी और फाइनली मैं ऑफ़िस पहुंच गई। फिर हमारा ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया था। ब्रेकफ़ास्ट मैं कुछ करके नहीं आई थी, तो एक्चुअली ना नवरात्रि के बाद मुझे चाय पीने की आदत हो गई है थोड़ी। पहले नहीं पीती थी मैं, क्योंकि हेडेक भी रहता है, कोल्ड भी रहता है ना अभी थोड़ा सा, तो मैं चाय पी लेती हूँ। मैंने चाय और बिस्किट लिए थे। फिर हमने ना ऑर्डर किया था अपना पनीर क्लब सैंडविच है जो हमारे कैफ़ेटेरिया में ना सबसे बेस्ट है। तो फिर हमने वो ऑर्डर किया, हमारा ऑर्डर आ गया था। तो फटाफट हम खा रहे थे, बिस्किट और चाय खा रही थी मैं। मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ बिस्किट या नमकीन। मैं खाली चाय बहुत कम पी पाती हूँ, तो मुझे कुछ चाहिए होता है साथ में। उफ़, मेरा बिस्किट गिर गया। तो किस किस के साथ ऐसा होता है कि बिस्किट खा रहे हो और चाय के अंदर आपका बिस्किट डूब गया। फिर फाइनली सैंडविच तो आ ही गया था। आज जो ब्रेकफास्ट है ना, मैं अमीरात के साथ कर रही थी क्योंकि ये काजल आज नहीं आई थी, ऑफ था उसका। तो फटाफट हमने ब्रेकफास्ट किया और बहुत ही यम्मी था ब्रेकफास्ट। मैंने टेस्ट किया ना तो भाई मज़ा ही आ गया। वैसे टेस्ट क्या किया, मैं पहले भी खा चुकी हूँ यहाँ पे, बट हाँ अच्छा था। तो फिर फाइनली ये सब ख़त्म होने के बाद ऑफ़िस में हमने काम किया बहुत सारा। फिर हमारा लंच का टाइम हो गया। आप लोग भी बोलते होंगे ना कितना खाते हैं ये लोग, बट यार गैप से खाते हैं, ऐसा नहीं है। ऑफ़िस के अंदर की चीज़ें नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी ऑफ़िस की, ऑब्वियसली। तो फिर हमने किया लंच और लंच बहुत टेस्टी था। ये सोनालिका है। सोनालिका जो मिमिक्री कर रही थी, आपने सुना होगा अगर पिछला व्लॉग देखा है। तो फिर मैं निकल गई थी घर के लिए फटाफट, और घर जाते जाते देखो मेरी हालत क्या होती है। सुबह तो ऐसे फ्लॉन्ट करते हुए हम आते हैं कि वाह, और घर जाते जाते ऐसा हो जाता है। और बस में फिर मैं बैठ गई और इतनी धूप थी ना। वैसे 5 बजे निकल गई थी मैं ऑफ़िस से, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बस सर पे आग जली हुई है।
फाइनली फिर मैं वेट कर रही हूँ कि चले बस, कैसे तो चले। फिर हो गया जैसे तैसे, मैं अपने घर तो पहुँच ही गई। और यहाँ पे आके देखो मुझे कितना अच्छा सा लग रहा है और मैं खुश हूँ कि मैं घर आ गई ये। और थोड़ा सा बस आलस आ रहा है। सब लोग हो रहे हैं शादी में जाने के लिए तैयार, बट मेरे को भी बोला मुझे नहीं जाना यार, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मुझे तो पता नहीं क्या ही हो गया, बट मेरा मन नहीं है तो मैंने बोल दिया मैं नहीं जा रही। सब लोग जा रहे हैं तो मैं नानी यहाँ पे रहेंगे शायद, मुझे नहीं पता। बाकी देखते हैं, सबको तैयार होते हुए दिखाऊं क्या? चलो देखते हैं क्या हो गया दीदी। ऐसे ही ऑरेंज कलर डाल के जाना पड़ेगा। आंटी वाली लगेगी। साड़ी साड़ी बोलेंगे ज्यादा शौक हो गया तो यार, इससे अच्छा तो दीदी साड़ी पहन लेते। अरे यार मेरे घर की शादी नहीं है ना, नहीं तो मैं डाल देती हूँ साड़ी में। ना पता क्या होता है, आप अच्छी लगते हो लेकिन ओवर हो जाएगा मेरे लिए। दीदी के साथ आज बहुत बुरा हुआ है। दीदी लेके आई थी इतना प्यारा सा सूट, जिससे सिर्फ मैं सेकंड टाइम और दूसरी बार बेचारी पहन रही है और वो पूरा सूट खराब हो गया है। और फेवरेट सूट खराब होता है तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। दीदी कोई टिप्पणी है आपकी? कोई टिप्पणी नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। बेचारी इतना परेशान हो रही है तब से। मूड खराब हो रखा है आज इनका बहुत ज़्यादा। मैं तो जा नहीं रही हूँ, मैं घर पे मजे करूँगी। कहाँ जा रहे हो? ब्याह में। ब्याह में? जाओ जल्दी लाओ। हमेशा मुझे रेडी होते हुए देखते हो ना, आज मेरे पति को देखो, ये हीरो। मन कर रहा है जाने का? ड्राइवर आदमी हूँ, गाड़ी चला के ले जानी है। ड्राइवर आदमी हो? मैं तो पूछ रही हूँ आपके मन की बात। मस्त जाएंगे वहाँ जाके। हाँ, स्नैक्स खाएंगे बहुत सारे। अच्छा, और क्या? और बीवी के लिए? दाल मखनी और नान खाएंगे। और बीवी के लिए? ऑर्डर कर लेना बर्गर। बर्गर ऑर्डर कर लेना। हाँ, एक बार पूछा भी बेबी आप क्या खाओगे? 10 बार पूछ लिया। 10 बार पूछ लिया। मैं कैमरे के पीछे पूछता हूँ, कैमरे कैमरे दिखा के नहीं पूछता। कैमरे में दिखा के नहीं पूछते? मुझे दिखावा करने की आदत नहीं है। तो तुम क्या कह रहे हो, मैं दिखावा कर रही हूँ? सारे ऑर्डर मेरे को दो, शर्ट मैं दूँ, पैंट मैं दूँ, सब कुछ मैं ही दूँ। शर्ट तो मैंने आया ना, मैं लेके आई हूँ अभी। चलो पैंट आ दो, फिल्टर लगा दो। मैं देखो रेडी नहीं हुई हूँ, फिर भी कितनी प्यारी लग रही हूँ। फिल्टर के साथ? फिल्टर नहीं है, नॉर्मल ब्लॉग वाला कैमरा है, ठीक है? हट जाओ, मुंह पे लग जाएगा। गाइस मैं अच्छी लग रही है मेरे हस्बैंड। सब लोग चले गए हैं शादी में, मैं और नानी ही है घर पे, तो अभी मुझे बनाना है खाना। तो चलो शुरू करते हैं। ग्लव्स लेके आ गए मेरे पति मेरे लिए फाइनली। नानी और मैं थे तो मैं चली गई फिर खाना बनाने के लिए। वैसे मम्मी सब्ज़ी बना के गई थी तो मुझे बस रोटियां बनानी थी, तो फटाफट मैंने रोटियां बना ली और नानी को भी सर्व कर दिया और अपने लिए भी प्लेट लगा ली थी। तो फिर हमने खाया था मस्त खाना, बहुत ही लाइट खाना था, तो अच्छा लगता है कभी कभी हल्का सा खाना, तोरी की सब्ज़ी और रोटी बना के। अभी मैं तो जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि मैंने बना लिया खाना। ओ भाई, मैंने ना एक्चुअली पराठे बनाए थे और ना वो तवे पे ही छोड़ दिए, और लिटरली मैं बताऊँ ना तो इतने टाइट हो गए ना कि ओ वाह यार। खाना खाते खाते मेरी आदत है टीवी में कुछ भी चलाने की, तो मैंने ना डंकी की मूवी चला ली थी और यार बहुत ही सही लगी मुझे तो स्टोरी इस मूवी की, काफ़ी अच्छी थी। सब काम तो हो चुका था, खाना भी बन गया था, खा भी लिया था। सो अब रह गए थे बर्तन, तो आज गौतम ग्लव्स लेके आ गए थे
तो फटाफट फिर मैंने ग्लव्स पहन के बर्तन किए। बट यू नो यार, अपने हाथ से साफ़ करके सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं ग्लव्स पहन के कर रही थी तो आई वॉज़ नॉट लाइकिंग इट। फिर ये लोग आ गए थे बट रात के हो रहे थे 12:30, तो मैं इनको बोल रही हूँ ये कोई टाइम होता है, टाइम से आना चाहिए था। तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं हाँ यही टाइम होता है। सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल।